Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. Welcome to the class. This is Rita ma'am, your social science teacher, and today we are going to continue our chapter nationalism. Nationalism in Europe, chapter 1. Okay. So first, let me recall the previous topic which we have done. कौन करेगा मेरे अलावा कौन करेगा? Bubble. Bubble, open your book. From the very first page where Frederick Suro's painting is there, recall करते सारा कुछ. जहां दिक्कत आएगी I will help you out. मैम उसको मैम पिक्चर के बारे में बताना है. नहीं, which question we have done? Like you will tell first page Frederick Suro's painting, this we have done. Then on second page, second question, third page, third question. How many questions we have done? ये जरा बता. Otherwise I will help you. जहां तेरा miss होगा I will help you out. Yes, first page Frederick Suro's painting. What was the question, Baban? मैम क्वेश्चन मैम व्हाट यू सी इन दिस पिक्चर. मैम मैंने फर्स्ट क्वेश्चन नहीं लिखा. मैम क्यों? फ्रेडरिक सूरो वाला क्वेश्चन नहीं लिखा? मैम कहीं हो, मैम रफ नोटबुक पे लिखा था, बुक पे नहीं. अच्छा, बेटा फिर कॉपी पे लिख लेना था, मिसप्लेस हो जाएंगे क्वेश्चंस. बड़े वैल्यूएबल नोट्स हैं. मैम नहीं, फिर मैम फेयर कॉपी पे लिखा है, बुक पे नहीं लिखा. ठीक है. चलो अब मैं पढ़ती हूँ फिर. नाउ लिसन फ्रॉम मी. रिकैप्चुलेशन. अभिजीत अब सीधा होके बैठ जा बेटा. भंवर, रमेश, गुरप्रीत, शुभम, रंजोत, वीडियोज ऑन. रोमिल, वीडियो ऑन बेटा. चलो. So now we are going to continue. Now on very first page है ना Frederick Suro painting. This question we have done that describe Frederick Suro's painting in 4 version. ठीक है. उसके बाद अगला क्वेश्चन नेशन स्टेट करा था. नेशन स्टेट we have not written this, we have done in your book also. मैंने कहा था हम डायरेक्टली बुक से ही लर्न करेंगे. Now on third page, this was the page French Revolution, and you have done this question. Even you have written this question in your copy also. Effect of French Revolution. इसके 3 पॉइंट. पता नहीं 5. We have done. Okay. Next. बेटा, mom. I have to remove, right? अब जब हम पढ़ रहे हैं तो बीच में आप अपना ही शुरू करके बैठ गए तो this is not good. Okay. Now see, next last हमने करा था. ठीक है. Jacobin we have done on book only, right? We have not written this question. Am I right? चलो. Next page. Napoleon. This is very important question, and we have written this question marked on book, and this question was clear to you. Done. Okay. Next we have done page number 7. What was the reaction of the people to the French rule? आपको दिख रहा है ये last paragraph. This question we have done. गुरतेज अनम्यूट करना. मैम. हाँ बबल. मैम. हाँ बबल. मैम पेज नंबर 5 पे आपने 2 क्वेश्चन करवाए हैं. पेज नंबर 5 पे 2 क्वेश्चन ही तो थे. एक ये वाला क्वेश्चन था इफेक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, और एक ये वाला क्वेश्चन था जैकोबिन वाला मैंने कॉपी पे नहीं लिखवाया था. मैंने कहा लास्ट पैराग्राफ जैकोबिन है. मैम दूसरे का पहले का मैम क्वेश्चन दिखा देना. क्वेश्चन किसका? लास्ट वाले का? मैम नहीं, पहले वाले का. ऊपर वाला क्वेश्चन लिखा नहीं है वो क्वेश्चन, ये वाला. मैम नहीं लिखा मैम. मैं उस दिन मैम क्लास पूरी है. अच्छा ठीक है. गुरतेज बताइए जरा ये क्वेश्चन. अनम्यूट कर रही हूँ. ओके मैम क्वेश्चन मैम कॉपी पर आपने कहा था मैम. पहले था मैम. यस पेज नंबर 5 वाला क्वेश्चन. बोलना ये फ्रेंच रेवोल्यूशन. बोल दे बेटा फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला. मैम पहले आपने ये कहा था द पॉलिटिकल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम to walk through the French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizens
एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, ये बुक पर था मैम ये वाला। यस, वेट गुरतेज, वेट, बबल को अंडरलाइन करना है। भी जिसने नहीं करा वो भी कर लो। मैम कर लिया मैम, यही था क्वेश्चन। हाँ यही वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलो ओके आंसर मैम, आंसर थैंक यू। चाहिए बबल, आंसर मिल गया था। मैम आंसर भी बता देना। चल गुरतेज आंसर बोलता जा, 3 पॉइंट है मेरा, चल फटाफट बोल दे। अनम्यूट कर ले। हाँ जी बोल गुरतेज। आइडिया से लेकर कॉन्स्टिट्यूशन तक सेकंड पैराग्राफ। यस यस यस, द आइडियाज से लेकर कॉन्स्टिट्यूशन तक। कॉन्स्टिट्यूशन तक, फर्स्ट पॉइंट। थैंक यू। यस मैम। यस, एंड हेडिंग बता दे। हेडिंग मैम द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन, ऊपर जो फर्स्ट लाइन ही है वो वाली हेडिंग थी, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशंस ऑफ द रेवोल्यूशन इन द 1789। फर्स्ट लाइन, फर्स्ट पैराग्राफ। हेडिंग, फर्स्ट पॉइंट की हेडिंग। हेडिंग, अच्छा मैम रुको मैं कॉपी पर देखता हूँ। हाँ द आइडियाज। हाँ, द आइडियाज, द आइडियाज। चलो सेकंड पॉइंट बता। हाँ 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 बोलो बेटा। आ न्यू फ्रेंच फ्लैग से लेकर रॉयल स्टैंडर्ड तक। वेरी गुड, अ न्यू फ्रेंच फ्लैग से लेकर रॉयल स्टैंडर्ड तक। आ न्यू फ्रेंच फ्लैग का वो था मैम टाइटल। हाँ इसका क्या था, हेडिंग क्या थी? न्यू फ्रेंच फ्लैग। न्यू फ्रेंच फ्लैग, ओके। बाकी भी चेक कर लो जिन्होंने नहीं लिखा। हाँ जी थर्ड गुरतेज। द स्टेट्स जनरल से लेकर नेशनल असेंबली तक। ठीक है, द स्टेट जनरल से लेकर नेशनल असेंबली तक। नेशनल असेंबली हेडिंग थी। नेशनल असेंबली हेडिंग थी, ओके बेटा ओके। रंजो तूने मार्क करा हुआ ना? नहीं तो एक बार चेक कर लो। अभिजीत तूने भी मार्क करा है? खाना पीना बंद कर। मैम मैम हाँ बेटा। मैम मैम ये वाला मैंने मार्क किया है। ठीक है फिर हो गया, बस ठीक है फिर यही ओके। बता। अच्छा जो लास्ट ओके मैम। पैराग्राफ है ना, इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिखो। यस मैम। व्हाट वाज जैकोबिन क्लब, एक्सप्लेन इट्स एक्टिविटीज। यहीं पर बुक पे लिखो, नॉट ऑन कॉपी। ओके मैम इसके ऊपर आपने कॉल लिखाया था, कौन सा? व्हाट वाज द मेन मिशन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज। हाँ, वो ये वाला पैराग्राफ सेकंड लास्ट, वो यस मैम ये वाला। सेकंड लास्ट पैराग्राफ था। अभी मैं लास्ट बोल रही हूँ जैकोबिन वाला। अच्छा वैसे हमने ये पढ़ लिया हुआ जैकोबिन, रीड कर लिया था? यस मैम। ठीक है ठीक है ठीक है। व्हाट वाज जैकोबिन मैम कर क्लब, लिया था रीड। ओके। व्हाट वाज जैकोबिन क्लब, एक्सप्लेन इट्स एक्टिविटीज। ये 3 मार्क्स में बनता है जैकोबिन वाला। ओके नाउ नेक्स्ट बेटा, आप आओ नेपोलियन कोड, पेज नंबर 6। Ignore, unmute yourself. Yes, ma'am. Ignore, we have done this question. Yes. Okay, written in copy Yes, ma'am. with the points heading. Yes. चलो good boy. अच्छा ऋतिक, unmute yourself ऋतिक. Yes, ma'am. The last question, last paragraph we have read. Last paragraph. Ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay, ठीक है, thank you. Gurupratik, unmute yourself. Ma'am, could you please tell the answer of question on the page number 6? Page number 6. Napoleonic civil Yes, code. This we have done yesterday.
Ma'am, could you please repeat the answer? Full answer? Yes, ma'am. Okay, beta you please call me in the evening along with your book. वीडियो कॉल करना, फिर मैं आपको बता दूंगी इसका आंसर। ठीक है, ये हमने वैसे कल कर दिया था प्रॉपर हेडिंग के साथ, है ना बेटा? कोई बात Ma'am, नहीं। third point. थर्ड पॉइंट ओनली? Only third point. Yes, ma'am. ओके ओके, गुरतेज थर्ड पॉइंट बता नेपोलियन वाले का। Okay, ma'am. हाँ Ma'am, in the towns, 2 guild restrictions were removed. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव, 2 लाइन। इन द टाउन्स, गुरप्रतीक, इन द टाउन्स, ठीक है, अप टू इम्प्रूव्ड तक। थैंक यू बेटा, थैंक यू गुरप्रतीक। नाउ की हेडिंग थी मैम restrictions. पेज नंबर 7 पे आओ। लास्ट पैराग्राफ, हाउएवर इन द एरियाज। रंजोत थोड़ा सीधा होके बैठ बेटा, कैमरा सही लगे मुझे। हाँ ठीक है, हाँ जी। हाउएवर हियर यू हैव रिटन क्वेश्चन। कांचला Here you have written question. अच्छा ठीक है, okay. Now next page, the making of nationalism in Europe. बेटा पेज नंबर 8, स्क्रीन पे देखो। देखा? चलो, we have done this. No. No, ma'am. ठीक है ठीक है, चलो No, आज ma'am. आज ये रीड करते हैं। बट रीड करने से पहले यहाँ एक क्वेश्चन लिखो बुक पे, नॉट ऑन कॉपी, बुक। आप देख रहे हो, आई हैव आल्सो रिटन, है ना? लिखो क्वेश्चन। ओके मैम। व्हाट वाज द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ यूरोप what was the political condition of Europe in mid 18th century? In mid 18th century. डन मैम। ओके, ऋतिक मुझे कैमरा में दिखाई बुक, कहाँ लिखा? डन मैम। ठीक है बेटा। All the students will show me your books like this. क्या करना था? क्वेश्चन लिखना बस, मुझे दिखाओ कहाँ ओके लिखा। मैम। थैंक्स वेरी मच। मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। ओके बेटा। What was the, thank you बेटा, बुक डाउन। What was the political condition of Europe in 18th century? गुरप्रीत, जशन, जसप्रीत, कैमरा ऑन। बेटा डेली आपकी अटेंडेंस लगती है, ये देख लो, हर एक बच्चे का नाम लिख के अटेंडेंस भेजती हूँ मैं। यही पैसे पढ़ाते पढ़ाते आई विल टेक स्क्रीनशॉट, बाद में एंड में नहीं कहना। हाँ ठीक है रंजोत, थैंक यू बेटा। रंजोत कॉपी पे नहीं लिखना, बुक पे लिखो, कॉपी पे नहीं लिखना ये वाला क्वेश्चन। हाँ जी, नाउ शैल वी स्टार्ट रीडिंग। चलो, रंजोत अनम्यूट योरसेल्फ। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी, गुड आफ्टरनून बेटा, पढ़ना शुरू करो। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ध्यान से पढ़ना, मैं यहीं पे मार्क करवा दूँ। ओके, स्टार्ट। कहाँ से रीड करना? बेटा स्टार्टिंग से, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इफ यू लुक एट द मैप, मिला? पेज नंबर 8। यस मैम, ऑन 8 आई एम लुकिंग ऑन 8। देखो मेरी बुक पे देखो, स्क्रीन पे देखो। रंजोत दिखा? थोड़ा कैमरा सही कर, पीछे होके बैठ।
हाँ यस, अभी दिखा द मेकिंग ऑफ हम नहीं अपनी बुक दिखा मुझे कैमरा के आगे। ठीक है, ये देखो वही तो है पेज, ठीक है वही तो निकाला हुआ है, ठीक तो है। चलो पढ़ना शुरू करो। कहाँ इफ यू लुक एट द मैप, मिला? यस वेरी गुड। कहाँ पे ओहो, विद द वेरी फर्स्ट लाइन क्या हो गया? मैं फर्स्ट लाइन ओके मैम If you look at the map of the mid-18th century Europe, you will find that there were no nation states as we know them today. What we know today as Germany, Italy, and Switzerland were divided into kingdoms, cities, and cantons whose rulers had their autonomous territories. Eastern and Central Europe were under autocratic monarchies within the territories of which lived diverse people. They did not see themselves as sharing a collective identity or a common culture. Often they even spoke different languages and belonged to different ethnic groups. The Habsburg Empire that ruled over Austria-Hungary, for example, was a patchwork of many different regions and peoples. It included the wait, Alpine regions, the रंजोत इतना डर डर के क्यों बोल रहा है तुम? कूल होके बैठ, रिलैक्स होके बेटा, हम आराम से पढ़ेंगे। पहले अपना कैमरा ठीक देख, मेरा कैमरा ऐसे हो तो अच्छा लगेगा। देख अच्छा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा है ना? अब मेरा कैमरा ऐसे ठीक लग रहा है तो फिर मेरे को तेरी सिर्फ आईज नजर आ रही है। तो कूल होके बैठ के देख, बबल का कैमरा देख कितना सही है, गुरप्रतीक का कैमरा, सब बच्चों के कैमरास कितने सही है। ठीक है, हाँ अभी तो ठीक लग रहा है, ऐसे बैठ। और जिस तरह तूने पढ़ा है ना, हमारी पॉलिटिकल कंडीशन तो पहले यूरोप की खराब है। जिस तरह तूने पढ़ा तो यूरोप का तो कंडीशन और खराब कर दी तूने। हाँ पहले ही यूरोप के बाजे बजे हुए हैं, तो तूने इतना डरा डरा के पढ़ा कि यूरोप तो बेचारा। हाँ अनम्यूट करी जरा रंजोत खुद को। Tyrol, Austria, and गुड आफ्टरनून बेटा। रंजोत गुड आफ्टरनून। Good afternoon, मेरी पहले बात सुन, इतने डर डर के क्यों पढ़ रहा है तू? good afternoon. गुड आफ्टरनून। व्हाई यू आर सो स्केयर्ड ऑफ हिस्ट्री? बेटा कूल होके पढ़ेंगे, डर डर के नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? अभी तक आपको ये चैप्टर से मैंने डराया ना, तो आप फ्रेंच से डरे, फ्रेंच रेवोल्यूशन करा ना, आप फ्रेडरिक सुरो से डरे ना, आप जैकोबिन क्लब से डरे ना, आप नेपोलियन से डरे, है ना? तो फिर हम इसमें यूरोप से क्यों डरे? ये भी आराम से करेंगे क्वेश्चन, एंड वी विल नॉट राइट दिस क्वेश्चन इन कॉपी, हम ये बुक से ही डायरेक्ट लर्न करेंगे, ठीक है? चलो अब जो रंजोत ने पढ़ा वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। If you look at the map in the mid-18th century Europe, you will find that there were no nation state as we know them today. अगर हम पुराना मैप देखें ना यूरोप का, तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। ऐसा नहीं था कि यूरोप जैसा हम आज देखते हैं नेशन स्टेट पहले भी ऐसा ही था, ऐसा नहीं था। Exactly like India. If we will see the previous picture of India, we will be shocked about this. During Mughal Emperor, during British rule, during Delhi Sultanate, and now totally 4-5 pictures are different. Okay, आज हम नेशन स्टेट है, आज हम इंडिपेंडेंट है। यूरोप में जो हमें कंट्रीज, यूरोप घूमने जाते हैं ना, जाते हैं ना यूरोप घूमने, यूरोप में कौन कौन से कंट्रीज हैं? यूरोप में फ्रांस है, यूरोप में जर्मनी है, इटली है, हम ये सब कंट्रीज घूमने जाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है घूमना। पहले वो नेशन स्टेट नहीं थे, पहले यूरोप का हर कंट्री किसी न किसी के अंडर था, जैसे हम लोग अंडर थे ब्रिटिशर्स के, पहले ऐसी नेशन स्टेट्स नहीं थी। दिस लाइन क्लियर टू यू? शो मी थम्स अप इफ दिस लाइन क्लियर, फिर मैं आगे चलूंगी। थैंक यू अभिजीत भंवर।
बबल, इग्नूर, रंजोत, गुरप्रतीक, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब उसके बाद रंजोत ने पढ़ा है when we know today Germany, Italy, Switzerland were divided into kingdoms, duchies, cantons, canton होता है कैंट एरिया, आर्मी एरिया। कुछ एरिया डचीज में डिवाइड थे, कुछ एरिया कैंट्स में डिवाइड थे, जहां पर अपने अपने रूलर्स की ऑटोनमस टेरिटरी थी। ऑटोनमस का मीनिंग लिखो इंडिपेंडेंट। ऑटोनमस का मीनिंग लिखो इंडिपेंडेंस, right? Now eastern and central Europe were under the autocratic monarchy within the territory which all the diverse people lived. अब ईस्टर्न और वेस्टर्न यूरोप का हाल उससे भी बुरा था, वहां पर मोनार्कीज थी और डाइवर्स पीपल रहते थे, नॉट सेम लैंग्वेज, नॉट सेम ट्रेडिशन, डाइवर्स काइंड ऑफ पीपल वर लिविंग। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न यूरोप का हाल उससे भी खराब था। अच्छा, आगे देखो, दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज अ शेयरिंग ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी और कॉमन कल्चर। देखो, ये आपको पता है ये सबसे खतरनाक बात होती है, अपने आप को अलग अलग फील करना ना सबसे खतरनाक बात होती है। तो कलेक्टिव फील करना, यूनिटी फील करना, कॉमन आइडेंटिटी फील करना, इट मीन्स वी आर यूनाइटेड। आपको मेरी बात समझ आई? नहीं तो अपना कल्चर अगर हम देखो, नाउ सी वी पीपल आर लिविंग इन इंडिया, राइट? अब इंडिया में डाइवर्स काइंड ऑफ पीपल आर लिविंग हियर, है ना? पंजाब, देन गुजरात, महाराष्ट्र, कश्मीर, उत्तराखंड, different kind of regions and different kind of people are living, but still we are one. India is united. हम लोग united हैं. We like to wear Kashmiri dress. We like to wear Haryanvi jewelry. They like our Punjabi food. We visited Srinagar. We visited hill station during vacation. है ना? वो भी पंजाब आते हैं घूमने. So this is called shared culture. But still we all over India are having only one flag, one anthem, one Bharat Mata, one currency, one constitution. It means we shared culture. हम collective belonging है. अब रंजोत ने वो लाइन पढ़ी है कि यूरोप में ये सब नहीं था, अपना अपना कल्चर, वो अपने अपने को इंपॉर्टेंस देते थे, किसी को भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, इग्नोर करते थे। तो यूनिटी वहां पर जीरो, यूरोप में यूनिटी जीरो थी। आज यूरोप घूमने में बड़ा मजा आता है, बट मेरी ग्रेड 10 के बच्चे पढ़ रहे हैं कि पहले यूरोप का बहुत बुरा हाल। चलो बबल कंटिन्यू करो बेटा, आगे पढ़ो। Austria and Switzerland as well as Bohemia were the aristocracy dominantly German speaking. It also included the Italian speaking provinces of Lombardy and Venetia, Hungary. अब यहाँ तक आपने पढ़ा, बबल ने पढ़ा कि वहां पर डिफरेंट पीपल डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे, ओके? और हैब्सबर्ग एम्पायर में ऑस्ट्रिया हंगरी पैच वर्क था। ऑस्ट्रिया हंगरी मतलब टूट द पैच, पैच होते हैं ना शर्ट पे, कोट पे पैच लगे होते हैं, है ना? छोटे छोटे ऐसे कपड़े लगे होते हैं। तो ऑल द एरियाज इन द यूरोप वर बैडली ब्रोकन इनटू पीसेस, फ्रेगमेंटेशन हुई थी, ठीक है? अब यहाँ पर बबल ने पढ़ा कि अरिस्टोक्रेसी थी, जर्मन स्पीकिंग थे और इटालियन स्पीकिंग प्रोविंस लंबार्डी और वेनेशिया। लंबार्डी और वेनेशिया का भी बुरा हाल था। तो हर एरिया में इट वाज नॉट अ स्टेबल कंडीशन। हाँ जी, चलो अभिजीत पढ़ो बेटा आगे, अनम्यूट योरसेल्फ। इन हंगरी In Hungary, half of the population spoke Magyar, while the other half spoke a variety of dialects. Dialect का meaning language. Write down its meaning, language. Dialect का meaning लिखो language. अब देखो, अब इसने पढ़ा अभिजीत ने कि हंगरी में आधी पॉपुलेशन magyar
जैसे पंजाबी लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज है, ऐसे माग्यार इज अ लैंग्वेज। सो आधी पॉपुलेशन माग्यार बोलती थी, जबकि बाकी पॉपुलेशन डिफरेंट वैरायटी ऑफ डायलेक्ट बोलते थे। तो एक कॉमन लैंग्वेज तक नहीं थी वहां पर यूरोप में। हाँ जी, अभिजीत आगे पढ़ो। इन गलेशिया, In Galicia, the aristocracy spoke Polish. Beside these three dominant groups, there also lived within the boundaries of the empire as mass of subject peasant people, Bohemians and Slovaks to the north, Slovenes in Carniol, Croats साउथ एंड रोमन्स इन द ईस्ट इन ट्रांसिल्वानिया। ये डोमिनेंट ग्रुप थे जो यहाँ पर रहते थे। एंड दे पीपल वर आल्सो डिफरेंट, पीजेंट्स थे, सॉल्वेक्स थे, और ट्रांसिल्वानिया में ये वाले डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल रहते थे। दिस यू हैव टू लर्न बाय हार्ट। समझाने वाली चीज कम है, इसको आपको लर्न ही करना है। हाँ जी गुरप्रतीक, अनम्यूट योरसेल्फ, रीड फर्दर बेटा। Such differences did not easily promote a sense of political unity. The only tie binding these diverse groups together was a common allegiance to the emperor. How did nationalism and the idea of national kind of thing was not like that कि एक कॉमन कल्चर होता वहां पर। अब सबसे बड़ी नुकसान वाली नेगेटिव बात ये थी, वहां पर कॉमन कल्चर नहीं था। सिर्फ एक चीज गुरप्रतीक ने पढ़ी, लास्ट चीज, एक ही चीज उनको टाई करती थी। अंडरलाइन करो लास्ट लाइन। ओनली वन थिंग दैट टाइज देम, दैट वाज एम्परर। बस राजा ने जो कह दिया, समझो भगवान ने कह दिया। बस राजा ही उनको जोड़ कर रखता था। राजा ने गलत कहा तो गलत मान लिया, सही कहा तो सही मान लिया। सो दिस वाज द थिंग दैट हैपेंड इन यूरोप। काफी ज्यादा बुरा हाल था, नेशन स्टेट नहीं थी जैसे आज है। ठीक है बेटा। नाउ शो मी थम्स अप इफ दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। अभी लिखना नहीं है, मैंने वाइंड अप भी नहीं करा, बस ये देखो थोड़ा सा समझ आ गया आपको। चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। वी विल वाइंड अप दिस क्वेश्चन टुमारो। आज हमारी मीटिंग है एंड वी पीपल आर गोइंग फॉर मीटिंग एंड आई थिंक आपका लास्ट लेसन शायद कैंसिल हो गया, अर्जेंट मीटिंग है हमारी। ठीक है, आप भी क्लास टीचर से कंफर्म कर लेना, आई थिंक योर लास्ट लेसन कैंसिल। चलो, वी विल वाइंड अप दिस क्वेश्चन टुमारो। कल मैं लिखवा दूंगी ये क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।